तो डिस्कवरी ऑफ वायरस, ठीक है। इससे पीछे जो है कि आपको बैक्टीरिया के बारे में बता दिया गया। बैक्टीरिया क्या होती है, बैक्टीरिया जो है कहां से खोजी गई थी, तो आज जो है कि देखेंगे डिस्कवरी ऑफ वायरस। तो वायरस क्या होता है, तो वायरस के द्वारा जैसे जो है कि ये जो वायरस आया था आपका कौन सा, कोरोना। कोरोना जो वायरस था यह भी जो है कि एक प्रकार का वायरस है, और यह जो है कि हवाओं द्वारा जो है कि संक्रमण के द्वारा फैलता है, ठीक है। तो ये जो है कि वायरस के बारे में देखिए, वायरस आर सिंपलेस्ट लिविंग, या जो है कि कहने का मतलब ये है कि जो वायरस होते हैं इनका जो संरचना होता है एक सिंपल होता है। जिस प्रकार से हमारे जो खुली आंख होती है, इस खुली आंख द्वारा जो है कि इस वायरस को नहीं देखा जा सकता है, इसको माइक्रोस्कोप के द्वारा देखा जाता है। यह भी जो है कि शक्तिशाली माइक्रोस्कोप रहेगा तो दिखेगा, अन्यथा नहीं दिखता है, ठीक है। यानी हमारे हाथ में बहुत सारे बैक्टीरिया और वायरस है लेकिन दिख नहीं रहे हैं, इसे जो है कि माइक्रोस्कोप द्वारा देखा जाएगा तो ये साफ साफ आपको नजर आएंगे। तो ये जो है कि कह रहा है कि वायरस आर सिंपलेस्ट लिविंग, यानी जो है कि लिविंग का मतलब जीवित, जीवित पार्ट में भी रहेंगे, जीवित बॉडी में भी रहते हैं वायरस, और जो है कि असाधारण रूप में पाए जाते हैं। यानी साधारण रूप में पाए जाने का मतलब हर जगह विद्यमान होते हैं। जिस प्रकार से बैक्टीरिया का विद्यमान थी उसी प्रकार से वायरस भी जो है कि हर जगह क्या होते हैं, विद्यमान होते हैं। आगे कह रहा है इंटाइस पार्टिकल्स कंपोज्ड ऑफ स्मॉल नंबर ऑफ माइक्रो मोलिक्यूल्स, यह जो है कि अणु और परमाणु, मॉलिक्यूल्स का मतलब होता है जो है कि अणु, और माइक्रो का मतलब बहुत छोटा, ठीक है। माइक्रो का मतलब जो है कि बहुत छोटा चीज होता है, जैसे सुने होंगे माइक्रो, माइक्रो क्या, माइक्रोस्कोप छोटा नहीं होता, वह छोटी चीजों को बड़ी करके दिखाता है। माइक्रोस्कोप जो होता है यह छोटे से चीजों को जो है कि बड़ी करके दिखाने का काम करता है, उसे माइक्रोस्कोप कहते हैं। तो माइक्रो का मतलब छोटा और मॉलिक्यूल्स का मतलब अणु होता है। यह छोटे छोटे कण के रूप में पाए जाते हैं, अणु के रूप में पाए जाते हैं। और ये जो है कि कह रहा है कि कंपोज्ड ऑफ स्मॉल नंबर ऑफ माइक्रो मॉलिक्यूल्स, ये जो है कि पार्टिकल और इंटाइस, इंटाइस का मतलब बंधे हुए मजबूती से, ठीक है, मजबूती से जो है कि एक दूसरे से क्या रहते हैं, बंधे रहते हैं, जकड़े जैसे रहते हैं। आगे कह रहा है जैसे डीएनए और आरएनए, डीएनए और आरएनए इसमें प्रोटीन पाया जाता है। जैसे डीएनए का फुल फॉर्म डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड और आरएनए राइबोज न्यूक्लिक एसिड। यहाँ जो है कि उसमें डीएनए पाया जाएगा या तो उसमें आरएनए पाया जाएगा। इन दोनों में से जो है कि कोई भी पाया जा सकता है, दोनों नहीं पाया जाएगा, ठीक है। या तो डीएनए रहेगा या तो आरएनए रहेगा। आगे कह रहा है वायरस आल ऑब्लिगेट पैरासाइट, ठीक है। इसके आधार पर यानी पैरासाइट के यानी कितने प्रकार के होते हैं, इसके आधार पर जो है कि इसको टोटली डिपेंड ऑन इट्स होस्ट, यानी जो है कि किसी के शरीर में पाए जाने वाले के आधार पर जो है कि किस प्रकार के कितने भाग इसमें होते हैं, ये कह रहा है कि टोटल डिपेंड ऑन इट्स होस्ट। होस्ट का मतलब होता है हिंदी में मेजबान, मेजबान होता है, ठीक है। होस्ट का मतलब मेजबान। जैसे जो है कि कोई व्यक्ति किसी को होस्ट कर रहा है, जैसे कपिल शर्मा का शो देखिए, कपिल शर्मा का शो जो है कि वह क्या करता है, होस्ट करता है, या जो है किसी व्यक्ति को होस्ट का मतलब बुलाना होता है, ये जो है किसी को बुलावा देता है तो वह उस कार्यक्रम को होस्ट करने का प्रयास करता है, होस्ट करता है, ठीक है। तो उसे जो है कि हम लोग होस्ट कहते हैं। तो वहां का होस्ट नहीं है, टोटली डिपेंड ऑन इट्स होस्ट, यानी जो है कि टोटल या जो है कि किस पर डिपेंड रहता है, तो होस्ट पर डिपेंड रहता है। आगे कह रहा है दे कैन इन्फेक्ट, इन्फेक्ट का मतलब संक्रमित, ठीक है। दे कैन इन्फेक्ट, ये वे जो है कि संक्रमित कर सकता है। एंड पैरासाइट्स ऑल फॉर्म ऑफ लाइफ, या पूरे जीवन को जो है कि संक्रमित कर सकता है। जैसे कोरोना आया था तो कोरोना जो है कि बहुत लोगों को संक्रमित किया, बहुत लोगों को जो है कि उठा ले गया, है ना। तो ये जो है कि पूरे लाइफ को आपको संक्रमित कर सकता है। आगे जो है कि कह रहा है इंक्लूडिंग बैक्टीरिया, या जो है कि बैक्टीरिया के अंदर भी पाया जाता है वायरस, बैक्टीरिया के अंदर भी आपका वायरस पाया जाता है, ठीक है। वायरस लिविंग और नॉन लिविंग, वायरस जो है कि डेड बॉडी में पाया जाएगा और नॉन डेड बॉडी में भी पाया जाएगा, लिविंग बॉडी में और डेड बॉडी दोनों में पाया जाता है। मृत शरीर हो उसमें भी पाया जाएगा, और जीवित शरीर है उसमें भी जो है कि आपका पाया जाएगा क्या चीज, वायरस पाया जाएगा, ठीक है। और कह रहा है ऑल दी फॉर्म ऑफ लाइफ, ये जो है कि यहां से वायरस लिविंग और नॉन लिविंग दे लाई ऑन बॉर्डर लाइन, ये जो है कि BW क्या लिखा है, क्या लिखे थे, इसको मिट गया,
लिविंग एंड नॉन लिविंग, यानी और यहां पर था ये जो है कि एंड, ठीक है। बॉर्डर लाइन लिविंग एंड नॉन लिविंग, यानी दोनों जीवित और मृत दोनों जो है कि जीवों में पाया जाता है, यानी नॉन लिविंग में भी पाया जाएगा और डेड में भी पाया जाएगा। तो यह जो है कि अपना कैरेक्टर जो है कि अलग अलग प्रदर्शित करता है। जैसे लिविंग कैरेक्टर कैसे प्रदर्शित करेगा, जैसे जीवित कोई प्राणी है तो जीवित प्राणी में कोई वायरस पाया जा रहा है तो उसमें क्या अपना कैरेक्टर प्रदर्शित करेगा, और कोई नॉन लिविंग कैरेक्टर है, नॉन लिविंग बॉडी है तो उसमें अगर पाया जा रहा है तो उसमें अपना कैरेक्टर कैसे प्रदर्शित करेगा, इसके बारे में है लिविंग कैरेक्टर। तो कह रहा है दे प्रोसेस डीएनए और आरएनए, यानी जो है कि जो वायरस होता है या डीएनए और आरएनए से ही होकर गुजरता है, या तो डीएनए से पास करेगा या तो जो है कि आरएनए से पास करेगा। तो ये जो है कि दे प्रोसेस डीएनए अथवा आरएनए आरएनए, ठीक है। तो ये डीएनए या जो है कि आरएनए से होकर गुजरता है आपका वायरस, अर्थात जो है कि आरएनए और डीएनए जो होता है इसी के समीप में से होकर गुजरता है। जब वायरस से लोग संक्रमित होते हैं तो संक्रमित होने के बाद जो है कि जो ब्लड होता है उस ब्लड में भी जो है कि इन्फेक्शन जाता है, ठीक है। तो यही कह रहा है डीएनए और आरएनए। आगे कह रहा है कि दे हैव एबिलिटी ऑफ रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन का मतलब जो है कि प्रजनन होता है, ठीक है। यह जो है कि प्रजनन तंत्र को भी इन्फेक्शन करता है, यानी जो है कि उसको भी प्रभावित करने का काम करता है। कौन कौन जो है कि तो वायरस, ठीक है। रिप्रोडक्शन को भी जो है कि प्रभावित करेगा आपका वायरस। आगे कह रहा है दे कैन कॉज इन्फेक्शन, ये जो है कि किसके कारण होता है, तो किसके कारण होता है तो इन्फेक्शन के कारण, हवाओं के कारण होता है ना। ये जो है कि संक्रमित का मतलब कोई व्यक्ति संक्रमित है, हाथ मिला लेंगे तो हमारे में भी आ जाएगा, हम भी संक्रमित उससे हो जाएंगे। तो ये जो है कि क्या होता है इन्फेक्शन के कारण होता है, संक्रमित के कारण होता है। जैसे किसी को जुकाम हुआ है तो उसमें भी जो है कि वायरस होता है, किसी के आगे जो है कि छींक दोगे तो वह भी जो है कि क्या हो जाता है संक्रमित हो जाता है। तो ये जो है कि संक्रमण के कारण, काज का मतलब कारण होता है, ये संक्रमण के कारण भी हो सकते हैं। आगे कह रहा है कि दे कैन अंडरगो म्यूटेशन जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, ठीक है। रिकॉम्बिनेशन है तो इसका मतलब ये है कि यह जेनेटिक मटेरियल में भी पाए जाते हैं, जेनेटिक मटेरियल में भी पाए जाते हैं। जेनेटिक मटेरियल का मतलब जो जीन होता है, जिसे हम जो सबसे छोटा जीन क्या होता है आपका, सबसे छोटा जीन क्या होता है डीएनए होता है। तो उस डीएनए में भी जो है कि यानी डीएनए में भी वायरस पाया जा रहा था। जब डीएनए आपका जेनेटिक मटेरियल है तो ये जो है कि वायरस भी जेनेटिक मटेरियल में हो सकता है, ठीक है। तो यही कह रहा है इस लाइन में जो है कि ये बता रहा है कि जो आपका वायरस होता है या लिविंग पॉट में, लिविंग जो है कि शरीर में जब रहेगा तो वह जो है कि क्या करेगा तो जेनेटिक मटेरियल में भी पाया जाएगा, ठीक है। आगे कह रहा है नॉन लिविंग कैरेक्टर क्या प्रदर्शित करता है, यानी मृत किसी शरीर मृत है उसमें अगर वायरस पाया जा रहा है तो वह कैसा कैरेक्टर प्रदर्शित कर रहा है। कह रहा है कि दे आर सब सेलर, इससे पीछे जो है कि बैक्टीरिया में हम बताए थे, है ना, बैक्टीरिया में जो है कि बताया गया था। तो सब सेलर या नॉन सेलर, यानी जो है कि आप कुंडलित भी पाया जाएगा और नॉन कुंडलित भी पाया जाएगा। यह जो है कि जैसे जिस प्रकार से हम लोग बैक्टीरिया में देखे हैं उसी प्रकार से जो है कि ये वायरस होता है। बैक्टीरिया भी जो है कि गोल भाग होता है, कुछ जो है कि आपका बेलनाकार भाग होता है, कुछ जो है कि आपका चपटा होता है। तो इस प्रकार से जितनी भी बैक्टीरिया पाई जाती है उसी प्रकार से आपका वायरस भी पाया जाता है, यानी नॉन सेलर और सब सेलर दोनों हो सकता है, ठीक है। आगे कह रहा है दे डू नॉट रिस्पायर आर एक्सरिट, दे डू नॉट एक्सपायर आर एक्सरिट, यानी जो है कि किसी भी व्यक्ति के शरीर में अगर इंफेक्शन है, वायरस है, तो अगर जो है कि उससे जो है कि हम इंस्पायर हो रहे हैं, इंस्पायर का मतलब कोई व्यक्ति हमको मान लो इंस्पायर कर रहा है, मोटिवेट कर रहा है, तो उसके पास में जब हम बैठकर जो है कि उसके मोटिवेशन को सुनेंगे, जानेंगे, समझेंगे, तो जब उसके पास बैठकर जो है कि सुना जाएगा तो जब वो बोलेगा व्यक्ति तो उसके मुंह से या जो है कि उसके नाक से वह जो है कि वायरस निकलता रहता है और पास में बैठे व्यक्ति भी जो है कि क्या हो जाएंगे संक्रमित हो जाएंगे। आगे कह रहा है दे कैन बी क्रिस्टलाइज्ड, या जो है क्रिस्टल के रूप में पाया जाता है। क्रिस्टल का रूप का मतलब जो है कि ये ठोस पदार्थ के रूप में पाए जाएंगे। जैसे ठोस जो है कि क्या होता है, ठोस जो है कि आप देखेंगे तो एक दूसरे से इस तरह से जकड़े रखता है ना। तो ये जो है कि सभी अणु और परमाणु एटम और मॉलिक्यूल्स मिलकर जो है कि एक ठोस का निर्माण करते हैं, सॉलिड का निर्माण करते हैं। ये जो है कि आपका सॉलिड का इस तरह से निर्माण कर रहे हैं, तो उसी प्रकार से वायरस भी एक दूसरे से बहुत
मजबूती से जो है कि जकड़ रखता है, ठीक है, किस तरह से पकड़े रखता है, तो कह रहा है दे कैन बी क्रिस्टलाइज्ड, ये जो है कि क्या हो सकते हैं, क्रिस्टलाइल के रूप में भी पाए जा सकते हैं, ठीक है। ये था जो है कि वायरस का छोटा सा जो है, ये जो है कि इसके बाद जो है कि अभी डिस्कवरी आप हम लोग वायरस नहीं पढ़े, यानी वायरस कहां से आपका खोजा गया उसके बारे में नहीं, अब अभी जो है कि वायरस का हल्का फुल्का जो है कि ज्ञान है, ठीक है। तो इसको पूरा करो।